अस्सलाम वालेकुम जी। सब पर सलामती हो, सारे खुश रहें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ढेरों दुरूद व सलाम हो। अल्लाह ताला शैतान से महफूज रखे और उसके नाम से। देखें, मैं कोई अकीदे से मुतल्लिक बात करता हूँ, मेरा किसी को दिल आज़ारी नहीं होती। देखें, हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, अगर कोई लफ्ज़ जो है वो कोई बात आपको समझ ना आए, बुरी लगे, आपकी सोच के ख़िलाफ़ हो, तो थोड़ा सा ओपन माइंड के लिहाज से उसको सोचने की कोशिश कीजिए करें। मैं आप जिस तरह से आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, मुमकिन है मुझे भी उसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। मैं भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे जो है जान कुर्बान करने वाला इंसान हूँ। कोई गाने नहीं गा रहा, कोई फैश फिल्में या उनकी बात नहीं कर रहा, दीन की बात करता हूँ। तो उसमें मुमकिन है मेरा नॉलेज थोड़ा कम हो, लेकिन मेरी नीयत जो है वो बुरी नहीं है। तो उसमें आप थोड़ा सा मार्जिन देते रहा करें। और कोई लफ्ज़ जो है, कोई तशरीह जो है, उसमें अगर कोई आपकी सोच, आपके अकीदे से बात टकरा जाए, तो आप उसको अना का मसला ना बना लें। ये ना कहना शुरू कर दें फ़लाँ भी काफिर, फ़लाँ भी उसने भी तौहीन कर दी, फ़लाँ ने भी बुरा कर दिया। तो खुदा ना खास्ता, मेरा मकसद ये वीडियो बनाने का दीन के खिदमत करना है, और अल्लाह ताला के अच्छे नामों में मेरी कोशिश है कि मेरा नाम भी आ जाए कोई नेकी में, और किसी दूसरे के भी फलाह के काम आ जाऊं। तो अब हम इस वीडियो में बात करते हैं जी, तीन आयात जो ला से शुरू होती हैं। मुमकिन है और भी काफ़ी हूँ, मेरे इल्म में जो बातें हैं वो बताना चाहूँगा और उनकी थोड़ी सी तशरीह करूँगा। तो सबसे पहले आता है जी हमारा प्यारा और हमारा जो है बेहतरीन और जानों से भी अजीज़ हमारा कलमा तैयबा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो इसके पहला जो है उसमें है कि आपने दुनिया की हर ताकत कुव्वत को इनकार कर दिया कि दुनिया में कुछ ताकत कुव्वत नहीं है, कोई इलाह नहीं है सिवाय अल्लाह के, और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अब यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा फलसफियाना चीज़ों में नहीं पढ़ना कि यहाँ पे जी वो फ़लसफ़ा निकल आता है जी मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, वो ज़िंदा हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं, वो हमें देख रहे हैं, इस तरह से हमने वो दूसरे बहस शुरू कर दे, नहीं जी वो तो अल्लाह को प्यारे हो गए, वो तो अल्लाह के जन्नतों में चले गए, और ये जी इस तरह से हमारे हमने यही रखना है कि हाँ, अल्लाह के नबी जो हैं वो अल्लाह के रसूल हैं, उनकी पैगाम दावत जो है हमेशा के लिए रहेगी। ज़ाती तौर पे वो अल्लाह के बाद सबसे अजीम ज़ात वो ही है। हम ये कह देंगे तो हम बारीकियों में पढ़ेंगे ही नहीं, खुदा ना खासा हमसे कोई ऐसी बात निकलेगी ही नहीं जो कि किसी को बुरी लगे, या जिसमें हमें शक पड़े कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माज़ल्ला, अल्लाह माफ़ फरमाए, उनकी शान के जो हम कोई लफ्ज़ जो खिलाफ ना कह दें। तो हमने इन झगड़ों में नहीं पड़ना। जो गैर मुस्लिम वो तो चाहते हैं कि हम एक एक बात पे झगड़ा करें, तो हमारे मौलवी भी उनके आलाकार बन जाते हैं, हम खुद भी उनके आलाकार बन जाते हैं। हम भी वो छोटी छोटी बात पे झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात हमें समझाना चाहते थे उसको हम पीछे कर देते हैं। ये ऐसी ही है जैसे जाहल लोग नहीं होते, घरों में छोटी छोटी बात पे वो झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, काम की बात पीछे रह जाती है। तो आप काम की बात को पीछे ना छोड़िएगा, जो काम की बात है उसके ऊपर फोकस कीजिएगा कि हमने ये कलमा जो है इसका मानी क्या है, मफहूम क्या है, और हमने इसका अल्लाह ताला हमसे चाहते क्या है। तो इसी चीज़ पे मेरा पहले ज़हन था कि जो कलमा पढ़ लेता है जी वो सारा कलमा को सारे मुसलमान हैं, सारे। लेकिन अब जो है मेरा जो मुझे जब ये कादियानियों का अहमदी और मरज़ई जो है जिनको हम कहते हैं, उनका अकीदा खुदा ना खास्ता इतना गलत है कि वो कहते हैं कि हम जी वही कलमे पे मानते हैं, जी वही कुरान है, वो हमारी भी मस्जिद पे मस्जिद लिखना चाहिए। लेकिन असल में वो कह रहे होते हैं, लेकिन अंदर से वो गद्दार हैं, धोखेबाज हैं। वो हमारे कलमा, हमारे नबी का कलमा, हमारे नबी की किताब, इसको सारा जो 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 है ना क्रेडिट जो है वो अपने मिर्ज़ा कादियानी उसको उन्होंने नबी बना लिया, और आगे नबियों की चेन है चलती ही जा रही है। जिस तरह से भेड़ बकरियां आती हैं ना, वैसे उनके नबी आते हैं। तो ये उनका सिलसिलाकार है। वो इस चीज़ में जो है नौज़ुबिल्लाह बहुत धोखा देते हैं, बहुत वो लोगों को जो वो यहाँ तक कहते हैं कि वो सही मुसलमान हैं। अब जो हम पुराने मुसलमान हो गए हैं, अब हम गलत हैं, वो राह रास्त में हैं, हम गलत रास्ते में। तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। अब यहाँ पे जाके जो है ये चीज़ जो है वो समझ लें कि अब हर कलमा को जो है हम उसको ये नहीं कह सकते ये हर कलमा को, यानी कि कलमे की जो सेंस है ना
اس کے مطابق جو چلے گا اب وہ آ جاتا ہے کہ وہ صحیح مسلمان ہے. جو اس کی سینس، جو اللہ تعالیٰ نے جو سمجھانا چاہ رہے ہیں، جو بتانا ہے، اس کے مطابق نہیں چلے گا تو وہ مسلمان نہیں ہے. جیسے قادیانی ہے، وہ اس کو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، بلکہ وہ کہتے ہیں منہ سے، زبان سے، لیکن دلوں میں وہ ان کے دھوکہ دیتے ہیں. جب کوئی انسان جو ہے ان کے عقیدے میں چلے، پوچھے، مزید تفصیل مانگے، تو پھر جا کے کتنی ساری آگے ان کے بھی فرقے ہیں، بہت کچھ ہے. تو لہٰذا ہم نے اس طرف نہیں جانا. ٹاپک جو ہے ہمارا جس طرف تھا ہم اس سے پھر دوبارہ ہٹ گئے ہیں. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب محمد رسول اللہ کا جو معنی ہے، اس کا مطلب یہی نہیں کہ ہم نے ان کو رسول مان لیا. اس کا مطلب یہ ہم نے ان کی ساری تعلیمات پہ عمل کرنا ہے. اور اللہ کو جو اللہ ماننا ہے تو ہم نے اللہ کی ساری باتیں بھی مانی. پھر دوسرا ہے جی لا الہ، دوسری آیت جو لا سے شروع ہوتی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، سبحانک تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں ہی ظالموں میں ہوا ہوں. یعنی کہ کوئی بھی غلطی گناہ ہے، آپ نے وہ سارا خود کو کریڈٹ کہنا ہے کہ میری وجہ سے ہے، ذمہ داری قبول کرنی ہے. اور جو بھی اچھائی ہے، جو بھی خوبی ہے، تعریف ہے، وہ اللہ کی کرنی ہے. یہ نہیں کہنا کہ جی لو جی میں غلط کام کر رہا ہوں تو یہ اللہ کی وجہ سے کر رہا ہوں، جو برے کام ہو رہے ہیں اللہ کی وجہ سے ہو رہے ہیں، یہ نہیں کہنا ہم نعوذ باللہ. تو اللہ کو الہ ماننا ہے، اس کو جو ہے مجرم خدا نہ خواستہ اس کی میں نہیں لے آنا کہ یہ سارے غلط کام بھی اللہ کی وجہ سے ہو رہے ہیں. ان کو خود ذمہ دار ماننا ہے. یہ سائنس اور آج کی جو ٹیکنالوجی ہے اس نے بڑی ریسرچ کی ہے اس کے اوپر، کہ ذمہ داری قبول کرنا، خود کو ذمہ دار ماننا. نفع نقصان کا انسان ہی انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے. وہی اس کو اچھائی کی طرف جانے سے روکتا ہے، وہی اس کو محنت کرنے سے روکتا ہے، وہی اس کو جو ہے اس کو فلاح، محنت، ترقی اور اچھائی اس کی طرف جانے سے اس کے ذہن کو بھٹکاتا ہے. یہ شیطان اسی وجہ سے کہا گیا نا، یہ جو سوچیں دماغ میں خون سے زیادہ تیزی سے حرکت کرتا ہے، یہ شیطانی سوچیں جو ہیں، نیگیٹو تھاٹس جو ہیں، یہ ساری شیطانی سوچیں ہوتی ہیں. اور 60,000 سے زیادہ سوچیں آتی ہیں. یہ بڑی سائنس تحقیق کی ہے. یہ شیطان کو ایسے نہیں قرآن پاک میں ذکر اس کا کر دیا گیا. تو یہ دوسری آیت ہے جی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا سے شروع ہونے والی. ممکن ہے میں نے جو ہے ممکن ہے آیت کا بھی کچھ حصہ ہے اس کو ایسے کر دیا ہو، تو اس میں اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگتا ہوں. علماء جو ہیں وہ اگر درستی کرانا چاہیں تو کچھ بھی ہو ایسا معاملہ تو اللہ سے ڈر کے جو ہے اپنی بات جو ہے وہ، کیونکہ یہ بھی ہم پہ فرض ہے. تو پھر ہے جی لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. کوئی طاقت قوت ہے ہی نہیں سوائے اللہ کی. کوئی طاقت قوت نہیں ہے اللہ کے. نیکی، برائی، اچھی، برا، جنت، جہنم، اس میں آپ نے خود کو بالکل آپ نے خود کو ختم کر دینا ہے. ساری طاقتیں قوتیں اللہ کے پاس ہی ہیں. اب بہت ساری چیزیں ہیں. پھر ذہن میں سوال آ جاتا ہے تو پھر ہمیں جہنم میں کیوں بھیجنا ہے؟ دنیا والے لوگوں کو جہنم میں کیوں بھیجنا ہے؟ یا تو پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ ساری طاقتیں قوتیں اللہ کی ہیں، اللہ نے بنایا ہے، تو پھر جہنم میں کیوں بھیجنا ہے ہمیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جب بنایا ہی ہے. تو اس کا جو ہے بڑا زبردست صحابہ کرام نے سوال کیا نا، تو بتایا گیا کہ دیکھیں اگر آپ ایک ٹانگ اٹھا لیں گے، اب کیا ہے جی دوسری ٹانگ بھی اٹھائیں تو گر جائیں گے، نہیں اٹھا سکتے. کچھ اختیارات جو ہے نا، یعنی کہ اچھے برے کی سینس جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ آپ نے جو بات سینس، جو لفظ، جو چیز ہمیں اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتے ہیں، ہم نے اس کی طرف آنا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات، طاقتیں، قوتیں ہیں، یہ انسان کو دوسرے انسانوں کو، دوسری قوتوں کو، ان کو بے معنی کرتا ہے کہ کوئی طاقتیں قوتیں نہیں ہیں. میرے اللہ تعالیٰ کی طاقت قوت جو ہے اللہ کی عزت کو، بریائی طاقت جو ہے اس کو اضافہ کرتا ہے. اور شیطان چاہتا ہے کہ ایسا نہ ہو، وہ نیگیٹو تھاٹس میں الجھا دے گا. تو ہم نے نیگیٹو تھاٹس میں نہیں الجھنا. ہم نے جو ہے اچھائی کی طرف، اچھی سوچ میں لے کے مین کام جو ہے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اچھائی نکلے، اچھائی پھیلے، دوسروں تک بھی اچھی چیز جائے. ہم نے نیگیٹو تھاٹس، نیگیٹو جو چیزیں وہ نہیں نکالنی، لڑائی جھگڑوں کی طرف نہیں جانا. تو یہ چیزیں جو ہے انشاءاللہ اس کے اوپر جو ہے مزید جو ہے
दोस्त जो सुनने वाले होंगे, अल्लाह ताला उनके भी नॉलेज में इजाफ़ा फरमाए, मेरे भी नॉलेज में इजाफ़ा फरमाए। काफ़ी समझदार लोग हैं, आगे खुद से जो है उनके जहन जो है वो मज़ीद मुमकिन है मुझसे बहुत ज़्यादा नॉलेज हो। तो कमेंट्स में अगर कोई कमी बेशी रह जाती है तो वो भी बता दिया करें। और इसका बेल बटन जो है प्रेस करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, अच्छी बात बताने की कोशिश की है तो लाइक भी कीजिएगा। अच्छी बात जो है इसको फैलाएगा भी, दूसरों तक जितना ज़्यादा कोशिश करेंगे फैलेगी बात तो उतना ज़्यादा जो है ये सदका जारिया बनेगा, आपका भी हिस्सा डल जाएगा, हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी और ये सवाब मल्टीप्लाई होके मुझे भी मिलता रहेगा। जितनी ये बात आप फैलाते जाएंगे इसका सवाब, हर कोई कोशिश तो सवाब के लिए ही करता है, लेकिन अब आगे जो है कादियानी जो है या जिनके से टकराव कर दिया है उनकी नज़र में तो मैं बुरा हूँ। लेकिन जी ज़ाहिर बात है जी, हमने जो अच्छी बात है वो रुकनी तो नहीं है ना अब किसी के डर से। जो अच्छी बात हम समझते हैं वो तो बताएंगे, मोहब्बत से प्यार से बताएंगे। अगर कोई कादियानी सुनता है तो उसको समझाएंगे वो जो दोबारा जी इस्लाम की तरफ आ जाए, मुसलमान बन जाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है उनको जो है उनकी शान तस्लीम कर ले। आगे जो दज्जाल जो धोखेबाज जो है उनके धोखे से निकल आए वो वापस, और ना ही दूसरों को भी गुमराह ना करे। अब दूसरे मुल्कों में दूसरी जगह पे वो दूसरे मुसलमानों को गुमराह करते हैं कि नहीं जी वही मुसलमान है। अब साइंस में दूसरी में तरक्की करके कोशिश करते हैं अच्छी अच्छी जगहों पे चले जाएं, वहाँ जाके फिर वो क्या करें जी, मुसलमानों के, इस्लाम के, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अमल करें और मरज़ियत को जो है उनको दफ़ा दें, उनको जो है हिफाजत करें, उनको अच्छी जगहों पे दें। जैसे इसराइलियों ने किया है ना उसी तर्ज पे ये चलने की कोशिश कर रहे हैं। और वैसे ही इन्होंने अपना रब्बा बनाया हुआ है वहाँ पे, एक जो क्या कहते हैं जी महदूद जो है वो जी हम कादियानियों को जी जज्बात भड़काना और मुसलमानों के और ख़ुद को उनको बच्चों की परवरिश ऐसे करना जो कि यही सही है, बाकी गलत हैं। अल्लाह ताला बहर बुरे अकीदों से बुरे सोचों से महफूज फरमाए और जितने भी मरज़ई हैं, जितने भी कादियानी हैं उनको भी हिदायत अता फरमाए और मज़ीद जो इंसान हैं उनको उनके बहकावे से महफूज रखे और हमें इस्लाम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। और सब लोगों के लिए, सब इंसानों के लिए आखिर में फिर दोबारा जी हमने तो मोहब्बत ही कहनी है जी। अल्लाह ताला रहमतुल आलमीन है, सांपों से भी जो है दुनिया जो है उनकी भी केयर करती है, जानवरों की भी केयर करती है, सबकी जो है अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, उनको सीधे रास्ते पे लेके आए। रहमान और रहीम है, सबको देता है तो हम भी उसके जो है उसकी उसके जो कहे के मुताबिक सबसे मोहब्बत करते हैं। सो लव यू ऑल, लव फॉर ऑल फ्रॉम पाकिस्तान। सारे खुश रहें, दुआओं में याद रखें, अपना अपने करीबी लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह ताला सबका आमीन।